नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। त्योहार आने वाला है 7 तारीख को। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज हम ये वीडियो राजा दशरथ के बारे में और स्वर्ण कुमार के बारे में बना रहे हैं। स्वर्ण कुमार माता पिता को तीर्थ कराने के लिए एक बहंगी बनाकर, बहंगी मतलब एक तराजू नुमा बनाकर एक तरह उसमें दोनों तरफ टोकरी बांध देते हैं और अपने अंधे माता पिता को उसमें बैठा लेते हैं और उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल देते हैं। इस क्रम में वे तीर्थ कराते कराते उन्हें जब हरिद्वार ले जा रहे थे तो रास्ते में मेरठ जिला पड़ा, जो कि उस समय महानगर कहलाता था। तो उनकी ऐसी बुद्धि हुई, वहाँ जाकर अपने माता पिता को उन्होंने उतार दिया कंधे से, मतलब कंधे पर वो तराजू नुमा लिए थे। एक तरफ उनके माता पिता, एक तरफ माता एक तरफ पिता बैठे थे और उतार कर कहने लगे कि हमें अब, मैंने जो इतनी मेहनत की उसका मुझे कर दो, मुझे कुछ पैसे दो। तो उन्होंने कहा बेटा ये कहाँ हैं हम लोग? तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस समय मेहनगर में हैं। और रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, वो की थी। रावण का भी ननिहाल मेहनगर, वहाँ पर खरखोदा एक जगह है, वहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, मेहनगर को पार कर लो तब बाद में हम देंगे। जब मेहनगर को पार करके स्वर्ण कुमार हस्तिनापुर पहुँचे तो उन्होंने अपने माता पिता को बैठाकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि हे माता पिता, आप देव तुल्य हैं। शिव पार्वती जी को गणेश जी ने देवी देवता मानकर उनकी प्रदक्षिणा के देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए। मैंने कितनी बड़ी गलती की जीवन की कि मैंने आपसे पैसा मांगा, टैक्स मांगा कि मुझे कर दो, मैंने इतनी मेहनत की, मेरी मजदूरी दो, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये अलग अलग भूमि की अलग अलग होती है। वह भूमि ऐसी है कि तुमने मुझसे टैक्स मांगा, तुमने मुझसे कर मांगा, मेहनताना मांगा, ये तुम्हारा दोष नहीं है। अब सब ठीक रहेगा। हस्तिनापुर के बाद वो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह उन्हें कंधे पर लेकर गए अपने माता पिता को और सब तीर्थ कराए। जब ये उधर के तीर्थ करके इधर आने लगे, ये प्रयागराज, अयोध्या वगैरह, तो इसी क्रम में अयोध्या पड़ा। तो अयोध्या के जंगल में उन्हें प्यास लगी और उनके माता पिता ने कहा कि बेटा हमें प्यास लगी, हमारा कंठ सूख रहा है, तुम ऐसा करो हमें पानी ले आकर दे दो। तो उस जंगल में सरजू नदी थी, क्योंकि वह अयोध्या के पास में ही थी। तो सरजू नदी में श्रवण कुमार जल का पात्र लेकर गए भरने के लिए, जो लोटा टाइप के उनके पास था। तो वे उसमें पानी भरने के लिए नदी के किनारे गए, पानी भर रहे थे। तो उसमें भुड़क भुड़क की कुछ आवाज़ आई। उसमें से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हाथी वगैरह जानवर पानी पी रहा हो। उधर ही दशरथ थे, वो अयोध्या के राजा थे। तो उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत परफेक्ट, एकदम वे दक्ष थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है और यही सोचकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। जब उन्होंने बाण चला दिया तो वो उनके श्रवण कुमार के हृदय में जाकर लगा। श्रवण कुमार उसी समय हाहाकार करके गिर पड़ा। कहने लगा मैं तो एक ऋषि पुत्र हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं उनके लिए जल लेकर जा रहा था। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने मुझसे जल मांगा, मैंने कहा कि अभी लेकर आता हूँ। ये मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसका मुझे यह दंड मिला? हा हा करके चिल्लाने लगा। तब दशरथ उसकी अमानव आवाज़ सुन के बहुत ही परेशान हुए और उसके पास जाते हैं। कहते हैं गलती से मुझसे ही लग गया है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें पानी पिला दूँगा, मैं उन्हें जल ज़रूर पिलाऊँगा। श्रवण कुमार ने कहा पता नहीं तुम्हारे हाथ का पीकर वे संतुष्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें
अपने पुत्र के हाथ से चाहिए था और उन्होंने मुझे जल लेने के लिए भेजा था। अब क्या करें, व्यवस्था है। अब मैं उनसे क्षमा मांग लेना कि उनकी अंतिम इच्छा उनका पुत्र पूरा ना कर सका, उनके लिए जल न ला सका। उनसे मेरी ओर से क्षमा मांगना, उन्हें जल पीने के लिए देना। स्वर्ण कुमार को गोदी में सिर रखकर दशरथ ने उसका तीर निकाला, लेकिन वो तीर निकालना व्यर्थ था, क्योंकि उसके प्राण जा चुके थे। पानी जल साफ करके लोटा साफ करके उसमें जल लेकर जाते हैं। उनकी पद ध्वनि से ही उसके माता पिता पहचान लेते हैं कि यह हमारा पुत्र नहीं है। इस सुसाल जंगल में हमारे पुत्र के स्थान पर कौन आ रहा है? हमारा पुत्र नहीं आया, क्यों नहीं आया? उनके मन में इसी बात की चिंता होने लगी और उन्होंने उसको, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तरह तरह के प्रश्न कर डाले, क्योंकि उनका पुत्र नहीं पहुंचा था। इसी से वे बड़े व्यथित थे। उन्हें कुछ पूर्वाभास हो गया था कि कोई, लगता है कुछ घटना घट गई है, इसीलिए हमारा पुत्र नहीं आया है। और उन्होंने दशरथ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। दशरथ बहुत ही व्यथित मन से थे, दुखी थे। उन्होंने कहा, आपका पुत्र नहीं आ पाया। आपके पुत्र ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जल ले जाकर तुम्हें दूं, क्योंकि मेरी गलती से उसके प्राण चले गए। मैंने जंगली जानवर समझकर सब भेदी बाण चला दिया। दोनों बूढ़ा बूढ़े बहुत दुखी हुए। वे छटपटाने लगे। अब तो उनको अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। दोनों माता पिता अब पुत्र वियोग में ही प्राण त्याग रहे थे। तो उन्होंने दशरथ कहा कि हे दशरथ, जैसे पुत्र वियोग में हम लोग प्राण त्याग रहे हैं, इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे हे जजनंदन। यह श्राप दिया। तब जो माता थी श्रवण कुमार की, उसको दया आ गई। उस दशरथ क्षमा याचना करने लगे। उनकी माता ने कहा, पुत्र का वियोग तुम देख रहे हो कितना भारी होता है कि इसमें आदमी जीना भी 1 मिनट मुश्किल समझ लेता है, और तुम ऐसा श्राप दे रहे हो। इस श्राप को मत दो, अपने श्राप को वापस ले लो। दशरथ भी उनसे विनती करने लगे और कहने लगे कि यह बड़ा भयंकर श्राप दे रहे हैं, आप इसका दुख महसूस कर रहे हैं, फिर मुझको भी यही दुख उठाने का श्राप दे रहे हो। श्रवण कुमार की माता ने भी समझाया कि ऐसा श्राप मत दो, यह श्राप बहुत कठिन है, तो बहुत बड़ा श्राप है। तब दशरथ से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र तो ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका वियोग रहेगा और उसी में प्राण त्याग दोगे। तब दशरथ क्या करते, क्षमा यातना करके उन लोगों का दाह संस्कार करवाया और अपने घर आ गए। जब दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी हुए तो वे वन में गए 14 वर्ष के लिए, और उन्हीं के वियोग में उन्होंने प्राण त्यागे थे। दशरथ ने और उनके पुत्र दोनों जंगल में चले गए थे 14 वर्ष के लिए। लेकिन जब यहाँ से श्राप मिलता है तो वे जाते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और कहते हैं कि बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, मुझे बहुत बड़ा श्राप मिला है। उन्होंने कहा है कि प्राण तजोगे हे अजनन, पुत्र वियोग में प्राण तजोगे हे नंदन। तो वशिष्ठ मुनि समझाने लगे कि यह तुम्हारे लिए श्राप नहीं है, तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र हैं ही नहीं अभी, तुम निसंतान हो, कम से कम पुत्र तो होंगे अब इससे, इस श्राप के पूरा करने के लिए, तो तुम्हें खुश होना चाहिए इसके लिए। तो उसी श्राप को पूरा करने के लिए रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ, उनके 4 पुत्र जन्म हुए उनके। लेकिन जो उनकी व्यथा थी वो दूसरी थी। तो उन्होंने कहा, लेकिन श्रवण कुमार के पिता ने उनकी माँ के कहने पर उनके श्राप को कम कर दिया था कि उनके पुत्र
ठीक ठाक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब चारों ओर से सकुशल रहेंगे। जब रामचंद्र जी वन को चले गए तब उन्होंने यह बात कौशल्या को बताई कि इस तरह की घटना घटी थी और यह श्रवण कुमार के माता पिता का ही श्राप है कि आज मेरे बेटे वन को चले गए हैं और मैं उनके दुख में मेरे प्राण जा रहे हैं। कौशल्या माता पहले नहीं जानती थी, लेकिन उस समय उसे पता चला कि यह अंधे अंधी का श्राप ही लगा है उसके पति को कि उसके पुत्र 14 साल के वनवास को चले गए और दशरथ उनके वियोग में हैं। सुमंत आके उन्हें सब समाचार बताता है। तब तक तो वे ठीक थे। जब सुमंत ने सारा घटना बताया विदाई के समय का, कैसे अयोध्यावासी उन्हें अयोध्या के बाहर तक छोड़ने गए और उन्होंने किस तरह से अश्रुपूर्ण नेत्रों से सभी अयोध्यावासियों से वापस लौटने के लिए कहा और सभी अयोध्यावासी भी लौट गए अश्रुपूर्ण नेत्रों से। बहुत ही मार्मिक समय था उस समय का। तो उन्होंने आके दशरथ को बताया। दशरथ ने वह सब बातें सुनी और वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी से कहा था कि तुम अपने बेटे के भरत के लिए राजगद्दी मांग रही हो, ठीक है, ये अच्छा है, ये वरदान ठीक है, लेकिन ये दूसरा वरदान है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा। तो मंदोदरी ने उसको समझा दिया था कि अगर तुम 14 वर्ष का राम के लिए वनवास मांगोगी तो भरत निष्कंटक राज्य करेंगे। इसीलिए कैकेयी ने साथ में 14 वर्ष का वनवास भी मांगा था। जबकि वनवास देने पर रामचंद्र जी ने कोई विरोध नहीं किया। वे खुशी खुशी वन को चले गए, क्योंकि उन्हें तो जन कल्याण के लिए जाना था, राक्षसों को समाप्त करना था, ऋषि मुनियों की मदद करनी थी। इसीलिए वे सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि मैं जंगल क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा राजा हूं, सिंहासन पर अधिकार मेरा है। क्योंकि वे एक अच्छे शस्त्रधारी थे। जो सही शस्त्रधारी होता है वह हमेशा अन्याय के लिए ही शस्त्र उठाता है। कोई अन्यायी पापी रहता है उसको समाप्त करने के लिए। असली शस्त्रधारी अब समय पर ही अपने शस्त्र का प्रयोग करता है, बात बात में नहीं करता। और रामचंद्र जी सहर्ष वन को सीता और लक्ष्मण के साथ चले गए। रामचंद्र जी तो आए थे कि मनुष्य का कैसा आचरण हो, परिवार में कैसा संबंध हो। वे उनकी कैकेयी माता थी, उसकी ही आज्ञा थी जिसे दशरथ ने उनसे कहा था। वे सौतेली माता की भी आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी माता के माया में कौशल्या के नहीं पड़ते और वे वन को चले जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।